अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर फ़ियाज़ अली। मैं लेक्चरर हूं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमने BS फिज़िक्स के कोर्स मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। लेक्चर 1 के अंदर हमने ये देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को टू डायमेंशन के अंदर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए। आज की इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे वेक्टर के थ्री डायमेंशन यानी स्पेस के अंदर एक वेक्टर लाई कर रहा है तो उसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक्स वाई जी स्पेस के अंदर थ्री डायमेंशन में एक वेक्टर ए लाई कर रहा है, ओ पी एक वेक्टर लाई कर रहा है। अब हमने इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि वेक्टर जो ए है इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। याद रखें यहाँ पे कि ये जो वेक्टर ए है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहा बल्कि ये स्पेस के अंदर लाई कर रहा है। यानी कि जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन था और उसके अंदर एक वेक्टर लाई कर रहा था, वेक्टर ए, और इसको हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। तो इसके हमने हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया था एक्स एक्सिस पे और इसी तरह वाई एक्सिस पे। तो इसके इसमें क्या था कि वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे शो ये किया गया कि यहाँ पे ये लग ये रहा है कि एक्स वाई प्लेन में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये थ्री डायमेंशन है और थ्री डायमेंशनल शेप फिगर को हम टू डायमेंशन में ड्रा कर रहे हैं। तो आपने ये इमेजिन करना है, ये सपोज करना है कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में नहीं बल्कि स्पेस में लाई कर रहा है। अब हमने इसके कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं। हम इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर, अब क्योंकि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में नहीं है तो फिर हम परपेंडिकुलर भी डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ड्रा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये करेंगे कि इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स जी प्लेन पे। यानी कि जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये एक्स और जी, ये जो प्लेन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल ये समझ लें कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक्स और जी प्लेन पे है। अब एक्स जी प्लेन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया वेक्टर के हेड से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी से आगे हमने क्या करना है, पहले एक्स जी प्लेन पे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है और उसके बाद हमने बारी बारी एक्स एक्सिस और फिर जी एक्सिस इन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो सबसे पहले वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने एक्स जी प्लेन में। अब एक्स जी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हमने फिर जी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब जी याद रखें, जी एक्सिस चूंकि ये अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो वो जी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आएगी, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ से इस पॉइंट सी से जी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसी तरह फिर पॉइंट सी से ही एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये हमारा, अब ये जो हम एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो ड्रा करेंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा इसको हम कहेंगे कि ये हमारा वेक्टर का इस ए वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट है। तो ये हमारा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। और ये जो जी एक्सिस के ऊपर हम ड्रा करेंगे तो ये जो बनेगा हमारा, इसको हम कहेंगे कि ये जो जी एक्सिस पे है कि ये वेक्टर ए का जो जी कंपोनेंट है ये वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यानी कि ये जी वेक्टर। अब इसी तरह हमने जो वाई एक्सिस के ऊपर भी अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करें तो यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रा करें तो जो ये कंपोनेंट बनेगा इसको हम कहेंगे ए वेक्टर का, इस वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट। तो अगर अगर हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में इस तरह से आपस में इन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे पास जो है ना, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ये आपस में मिला दें तो ये हमारे पास एक क्यूब की शेप बन जाएगी। तो इसीलिए कुछ बुक्स के अंदर क्यूब बना के फिर वेक्टर को उसके थ्री डायमेंशन उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है। तो अब हमने इसके कंपोनेंट्स बना लिए ए एक्स ए वाई और जी। अब हम इनको फाइंड करते हैं
कि ये ए वेक्टर जो है इस किसके बराबर होगा, या इनके किस तरह से इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये ए वेक्टर के बराबर होगा, इन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो सबसे पहले आप देखें तो ये जो वेक्टर हमारा ओ पी वेक्टर है, ओ पी याद रखें, ये जो बोल्ड करके शो किए गए हैं ये वेक्टर्स हैं। तो अब पी अकेला पॉइंट है, लेकिन अगर ओ पी कहेंगे तो ये ओ पी एक वेक्टर है। तो ओ पी वेक्टर जो है हमारे पास ये अगर आप डायग्राम में देखें तो ये बराबर है ये रिजल्टेंट है, वेक्टर है ओ पी वेक्टर, रिजल्टेंट है किनका, ओ सी का रिजल्टेंट है। ठीक है, और दूसरा सी पी, ये जो सी पी है इसका रिजल्टेंट है, और ओ सी इनका रिजल्टेंट है। तो हम इसको सिंपल हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो ओ पी जो है वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी प्लस सी पी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब अगर आगे चलें तो आप देखें तो ओ सी जो है, अगर आप ये ओ सी को देखें तो ओ सी भी एक रिजल्टेंट है। ओ सी किसका रिजल्टेंट है, चूंकि आपको पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर के जो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल होती है वो दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ी होती है, और पहले वेक्टर के जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है वो पहले वेक्टर के हेड से जुड़ा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओ सी वेक्टर है ये रिजल्टेंट किसका है, ये रिजल्टेंट है हमारे पास ओ बी का रिजल्टेंट है और बी सी का रिजल्टेंट है। ठीक है, ओ बी और बी सी का ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास। तो ये हेड टू टेल रूल से ऐड है। अगर आप इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें तो हमारे पास ओ बी सी डी और ये ओ, ये पूरी पैरेललोग्राम बन रही है। तो अगर आप पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से देखें तो भी हमारे पास ओ डी जो है ये रिजल्टेंट बन रहा है, सॉरी ओ सी जो है ये रिजल्टेंट बन रहा है ओ बी का और बी सी का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है। तो हेड टू टेल रूल से आप कर देखें या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, दोनों से यही है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 की ओ सी की वो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास ओ पी बराबर आ जाएगा ओ बी प्लस बी सी, और ये सी पी वैसे ही। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो जो ओ बी है, ओ बी, ठीक है, अ, तो अ, जो ओ बी है ये ए जी के बराबर है। और उसके बाद अगर आप देखें बी सी, बी सी तो आप देखें चूंकि ये पैरेललोग्राम बन रही है ओ बी सी डी, ओ ये पैरेललोग्राम है, तो बी सी साइड किसके बराबर होगी, ओ डी के बराबर होगी। ठीक है, ओ डी के पैरेलल है बिल्कुल बी सी, तो हम कह सकते हैं कि बी सी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। और इसी तरह सी पी जो है हमारे पास ये सी पी, ठीक है, या अगर आप देखें तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन रही है, ये वाली ये सारी ये पैरेललोग्राम बन रही है भी। तो अगर आप देखें सी पी साइड किसके पैरेलल है, एग्जैक्टली ओ ई के पैरेलल है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि सी पी इक्वल्स टू ओ ई। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो अब ये दोनों वैल्यूज हम अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो ये हमारे पास ओ पी बराबर आ जाएगा ओ बी वैसे ही, और चूंकि बी सी ओ डी के बराबर है तो बी सी की जगह पे ओ डी पुट कर दिया, और सी पी ओ ई के बराबर है तो ये हमारे पास ओ ई आ गया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो जो ओ बी है इस डायग्राम से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो ओ बी है वो ए जी वो ए जी के बराबर है। ठीक है, तो ये जी आ गया वेक्टर, ए जी वेक्टर। और इसी तरह ओ डी जो है ये ए एक्स के बराबर है, तो ये ए एक्स आ गया। और ओ ई अगर आप देखें तो ए वाई के बराबर है, तो ए वाई आ गया। तो हम अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जी के। ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है। अगर हम 2 डायमेंशन के अंदर देखें तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स बने थे उनको हमने किया था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे से। ठीक है, तो अगर ये 3 डायमेंशन में होगा तो थर्ड कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि सिंपल क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, अब हमने इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए आप देखें हम जो पैथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे तो ये एक पहली एक ट्रायंगल देखें, ओ पी सी ओ, ये वाली ट्रायंगल देखें। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि चूंकि ये हमारा ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ओ ए हमारा ओ पी सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है। तो ओ पी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बेस और परपेंडिकुलर जो है सी पी इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद अगर आप देखें
तो चूंकि ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है। अगर आप ये वाली ट्रायंगल देखें, ओ बी सी ओ, ये वाली अगर आप ट्रायंगल देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है ओ बी। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फिर हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा। सॉरी, ये ओ सी जो है, ये परपेंड बी सी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये वो। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ओ सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो ओ सी फिर किसके बराबर आ जाएगा? बी सी के, जो कि परपेंडिकुलर है, और बेस के जो कि ओ बी है, तो उसके बराबर आ जाएगा। अब ये आप ओ सी की जगह पुट कर दें। ठीक है, जब हम ओ सी की जगह पुट करेंगे तो ओ बी, ओ पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ओ सी की जगह पर आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और सी पी स्क्वायर वैसे ही। अब अगर आप देखें तो बी सी, अगेन हम ये बता चुके हैं, बी सी ओ डी के पैरेलल है। ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है? बी सी ओ डी के इक्विवेलेंट है, पैरेलल है। तो और ये बराबर है ए एक्स, इसकी जगह पे ए एक्स आ जाएगा। और अगर आप देखें तो जो ओ बी है हमारा, ओ बी, ये है जी हमारा ओ बी ए जी के है, बराबर है, तो ए जी इसकी जगह आ जाएगा। और सी पी अगर आप देखें तो सी पी एग्जैक्टली पैरेलल किसके है? ओ ई के है, और ओ ई ए वाई के बराबर है, तो इसकी जगह हमने ए वाई पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है, और ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए जी प्लस ए वाई का स्क्वेयर। तो अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, साथ में हम यूज करेंगे अंडर रूट। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जी का स्क्वेयर। ये तो हमने ये मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा हमने टू डायमेंशन में किया था। टू डायमेंशन में हमने मैग्नीट्यूड जो फाइंड किया था वो था ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। तो ठीक, अब यहाँ पे आगे हमने टू डायमेंशन के अंदर हमने क्या किया था? हमने जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा था, जो वेक्टर हमने लिया था जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा था, हमने वो फाइंड किया, जिसको हमने कहा था tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स हमने कहा था। क्योंकि टू डायमेंशन के अंदर सिर्फ वेक्टर को की डायरेक्शन बताने के लिए कि वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, तो हमने वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थ्री डायमेंशन जब होगा, स्पेस के अंदर हमारा वेक्टर लाई कर रहा होगा, तो फिर हमें एक एंगल नहीं, फिर हमें तीन एंगल चाहिए होंगे, अल्फा बीटा और गैमा। तो जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा उसको हम अल्फा कहेंगे, बी एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो बीटा होगा, और जी एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर ए एंगल बना रहा होगा इसको हम गैमा कहेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाले को अल्फा, और ये वाला एंगल जो वाई एक्सिस से बना रहा है ये बीटा होगा। तो इसके लिए हमें तीन एंगल्स फिर चाहिए होंगे, अल्फा बीटा और गैमा। तो ये हम इस वीडियो के इस लेक्चर के पार्ट टू के अंदर हम ये देखेंगे कि हम ये जो एंगल्स हैं, ये वेक्टर ए जो तीनों एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहा है उनको हम फाइंड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे एक वेक्टर के, डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड करेंगे अगली क्लास के अंदर, इसी वीडियो के पार्ट टू के अंदर।